ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो घटना है मंदिर के अंदर नहीं हुई, और जो ये मार्ग है वो बहुत ज़्यादा सकरा है। और ये माँ मनसा देवी का मार्ग ही नहीं, अगर आप चंडी देवी भी जाएंगे तो उसका भी मार्ग जो है बहुत सकरा हो चुका है। और वहाँ का जो देखभाल करता है वो वन प्रभाग करता है चंडी देवी का, और यह राजा जी नेशनल पार्क। एक तरफ तो आप देखेंगे जो रास्ता है उस रास्ते का नवीनीकरण होना चाहिए था, उसका रखरखाव होना चाहिए। जब आपको पता है कि हजारों तीर्थयात्री श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए जा रहा है, तो हर 2 साल में, हर 3 साल में सड़क का निर्माण होना चाहिए। और चंडी देवी की अगर आप बात करेंगे तो चंडी देवी में भी अगर भगवान ना करे, माता रानी ना करे, किसी दिन कोई घटना घट गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कहना चाहता हूँ, और मैं काफ़ी समय से मांग कर रहा हूँ कि चंडी देवी पर भी सड़क का निर्माण होना चाहिए। अगर आप वहाँ देखेंगे पैदल मार्ग पे सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, और ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ मनसा देवी का पैदल मार्ग देखेंगे, यहाँ भी सड़कें टूटी पड़ी है। अर्ध कुंभ मेले के दौरान बन जाए, उस पर भी डिंगा मस्ती जो है राजा जी नेशनल पार्क की चलती है। अवैध कटान हो रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अवैध कटान वहाँ हो रहे हैं, उसकी तरफ, अवैध खनन हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जांच कमेटी है, उस जांच कमेटी को सबसे पहले जो गलती अगर दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी जो कमी दिखाई दे रही है, वो राजा जी नेशनल पार्क की मनसा देवी पर दिखाई दे रही है। और चंडी देवी की अगर आप बात करें तो चंडी देवी वन प्रभाग के हाथ में है, वन प्रभाग उसकी रेख देख करता है। मैं स्वयं मंडी समिति चेयरमैन रहते हुए मैंने वहाँ के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किया था सड़क के निर्माण के लिए। पहले आपने मुझे एनओसी दी, तब मैंने प्रस्ताव लाया, और प्रस्ताव लाने के बाद में जो है बोर्ड से मैंने 80 लाख रुपये लिए, और वो 80 लाख रुपये देखिए पड़ा रहा, और वहाँ पर मैं निर्माण नहीं कर पाया। उस पैसे को फिर मैंने जो है शामपुर कांकड़ी में लगाना पड़ा मुझे बाद में, क्योंकि वो पैसा लैप्स ना हो जाए। तो मैं काफ़ी समय से मांग कर रहा हूँ कि सड़कों के रखरखाव होने चाहिए, और सड़कों के रखरखाव होते तो शायद इस प्रकार की कैजुअलिटी ना होती, क्योंकि वहाँ बरसात का टाइम है, फिसलन हो रही है। आप देखेंगे कोई भी अगर एक आदमी फिसल जाएगा तो उसके दिमाग में ये रहता है, मैंने कहा पता नहीं क्या आगे कौन सी घटना घट गई। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इसको पुनः संज्ञान में लें, और जो भी वरिष्ठतम अधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ अतिक्रमण करा रखा है, अगर आप देखेंगे वो बहुत सारे क्षेत्र में, और एक नया चलन चल चुका है टू व्हीलर का। टू व्हीलर पर 2 सवारी बैठाओ, कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ तक कि अगर मनसा देवी का आप गेट देखेंगे, ब्रह्मपुरी का जो गेट है, अगर उसे आप गेट को देखेंगे, उस गेट में अगर मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में इस अतिक्रमण पर कोई ना कोई एसआईटी अतिक्रमण पर जो है एक संयुक्त कमेटी का गठन होना चाहिए, और इस अतिक्रमण पर जिलाधिकारी महोदय को भी और शासन को भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।